राजस्थान की सियासत में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया। करीब 3 दशक पहले यानी कि 1995 में जो नियम जनसंख्या को काबू करने के लिए बनाया गया था, भजनलाल सरकार ने उसी जड़ से उखाड़ फेंका। अब राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की पाबंदी नहीं है। यानी कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो भी आप सरपंच या पार्षद बन सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये फैसला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। विधानसभा में इस मुद्दे पर ऐसी जंग छिड़ी कि कांग्रेस ने इसे सीधे नागपुर और दिल्ली का एजेंडा बता दिया। आज के इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे आखिर सरकार ने ये नियम क्यों बदला और क्यों डोटासरा इसे आरएसएस की चाल बता रही हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1995 में भैरू सिंह शेखावत की सरकार ने जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए ये कड़ा कदम निकाल लिया। मकसद साफ था, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसके बाद 2002 में कांग्रेस सरकार ने तो इसे सरकारी नौकरियों के लिए भी अनिवार्य कर दिया। हद तो तब हो गई जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी और कहा कि ये नियम भेदभावपूर्ण नहीं है बल्कि देश के हित में है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। राजस्थान इस मामले में पूरे देश के लिए एक मिसाल था, लेकिन 2026 में सरकार ने वक्त के पहिए को पीछे घुमा दिया है। अब सवाल यह है कि जो नियम 30 साल तक सही था वो अचानक से गलत कैसे हो गया। 9 और 10 मार्च को राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर घमासान हुआ था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि फैसला राजस्थान की जरूरत नहीं बल्कि आरएसएस की विचारधारा है। डोटासरा ने पूछा कि क्यों देश में जनसंख्या कंट्रोल हो गई है। सरकार की बाकी योजनाएं तो अभी भी 2 बच्चों तक सीमित है, तो सिर्फ चुनाव के लिए ये छूट क्यों। उन्होंने यहां तक कह दिया कि निर्देश नागपुर यानी कि आरएसएस मुख्यालय और दिल्ली से आया है। डोटासरा का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव सिर पर है और इसलिए बीजेपी अपने उन नेताओं को मैदान में उतारना चाहती है जो इस नियम की वजह से बाहर थे। उन्होंने सरकार पर चुनाव की तारीखें टालने का भी आरोप लगाया। अब सुनते हैं सरकार का पक्ष। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया गया है। सरकार का तर्क बहुत ही टेक्निकल है। जोगाराम पटेल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पहले राजस्थान में प्रजनन दर 3.2 थी, जो अब घटकर 2 के करीब पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये दर और कम हुई तो भविष्य में युवाओं की कमी हो जाएगी। सरकार का यह कहना है कि अब जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति नहीं रही और इसीलिए उन काबिल लोगों को मौका मिलना चाहिए जो सिर्फ बच्चों की संख्या की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे। सरकार इसे लोकतंत्र के विस्तार के तौर पर देख रही है। राजनीतिक जानकार इस फैसले के पीछे कई मायने निकाल रहे हैं। क्या बीजेपी अपने उन जमीनी कार्यकर्ताओं को खुश करना चाहती है जो बड़े परिवारों से आते हैं? क्या ये पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने का एक गुप्त फॉर्मूला है? एक तरफ केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात करती है तो वहीं राज्य सरकार पाबंदी हटा रही है। ये विरोधाभास जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में 2 बच्चों की शर्त हटना सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव है। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की पुरानी मुहिम है तो दूसरी तरफ चुनाव जीतने और नए आंकड़ों की दलील। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का यह फैसला सही है? क्या चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की संख्या की पाबंदी हटनी चाहिए थी या फिर डोटासरा की बात में दम है या सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।